तमिलनाडु में बीते दिनों हुए एक लड़की के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को लेकर आज जम्मू में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि अब तक तमिलनाडु सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और मांग की है कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। पैंथर्स पार्टी के द्वारा आज जम्मू के प्रेस क्लब में एक जोरदार प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि ये प्रदर्शन युवा विरोधी पॉलिसीज के खिलाफ है और इसके साथ साथ ही इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए थे कि नौकरियां दी जाएंगी, परंतु आज उन्हें नौकरी मांगने के बदले लाठियां दी जा रही हैं। प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू संभाग में बिजली ढांचे की मजबूती के लिए 216 करोड़ की 22 परियोजनाओं का सोमवार को शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे जम्मू, सांबा, हीरानगर, कठुआ, उधमपुर और आसपास के क्षेत्र के उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। साथ ही साथ गर्मी के सीजन में बिजली संकट नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से 31 अक्टूबर 2019 से पहले विज्ञापित पदों को वापस लिए जाने के मामले में सरकार ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उम्र सीमा में एक बार फिर छूट का आदेश जारी किया है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आदेश के अनुसार पूर्व में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जिनकी आयु नियुक्ति में देरी की वजह से सीमा ऊपर पार कर गई है, उन्हें एक बार फिर आयु में छूट दी जाएगी। कोविड के मामले कम होने के बाद चिकित्सा शिक्षा पटरी पर आने लगी है। शेरे कश्मीर मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेमीना को फिर से सामान्य मरीजों के लिए खोल दिया गया है, जबकि कॉलेज भी बुधवार से सामान्य रूप से कक्षाएं चलेंगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में 15 फरवरी से मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा और 19 फरवरी तक मैदानी इलाकों में बारिश या पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। आज जम्मू के रेजिडेंसी रोड पर सुलभ शौचालय को इनॉग्रेट किया गया है और इस मौके पर वार्ड की कॉर्पोरेटर मौजूद थी। उनके द्वारा कहा गया कि एक पुरानी मांग थी कि बाजार में जो है किसी भी तरीके का कोई शौचालय उपलब्ध नहीं था, जिससे यहां पर पहुंचने वाले लोगों के साथ साथ यात्रियों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी रुके हुए डेवलपमेंट कार्य जो है यहां पर पूरे करवा दिए जाएंगे। देश में बीते एक सप्ताह में कोरोना महामारी बेदब होती दिख रही है। संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 27,400 नए मामले सामने आए हैं, जो कि शनिवार के आंकड़ों से लगभग 25% कम है। भारत के केंद्रीय दवा प्राधिकरण की विशेष समिति ने सोमवार को 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कुछ शर्तों के साथ बायोलॉजिकल ई की कोरोना टीके कोवैक्स को आपात इस्तेमाल की मंजूरी देने की सिफारिश कर दी है। मार्च के बाद भारत में कोरोना महामारी खत्म हो सकती है। संक्रमण से जुड़े आंकड़े इसके साफ संकेत दे रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि तीसरी लहर मार्च में पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और चौथी लहर के आने की कोई आशंका अभी तक नहीं दिख रही।